सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस. Change the medium for UPSC is the name of the channel. Do subscribe this channel and share among all the Hindi medium aspirants. जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हेंस हो सके. अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं और आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा पिछले 10 से 12 साल का रिजल्ट देखते हुए कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट कितना ज़्यादा पुअर होता जा रहा है. ऑलमोस्ट 0% और नेग्लिजिबल सिलेक्शंस हो रहे हैं. तो आप अपने माइंड को, अपनी एनर्जी को और प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखते हुए, अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कि आप किस तरीके का डिसीजन लेने जा रहे हैं जो कि केवल और केवल आपको और आपकी फैमिली को अफेक्ट करेगा. कोई भी आपको मीडियम चेंज करने के लिए कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं है जो आपको हेल्प करे. सो दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म दैट इज कंप्लीटली कमिटेड टू हेल्प आउट टू द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स. मेरा एक ही मिशन है कि हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके, मजबूत किया जा सके, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट 50% हो जाएं. ऑलराइट, तो ये नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 7080507433. ये एक व्हाट्सएप नंबर है और इस पर आप व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं इफ़ यू रिक्वायर. सो अगर आपको मीडियम चेंज करने से रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले तो आप वीडियोस को देखना शुरू करिए. बहुत ही जल्द मैं एक पूरा कोर्स बना के लॉन्च करूंगा जिसमें GS1, GS2, GS3, GS4 एंड एसे राइटिंग कैसे करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग का एक पूरा कोर्स होगा जो कि केवल उन्हीं के लिए डेडिकेटेड होगा कि यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनके लिए कौन कौन से सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट हैं, कैसे उनको लिखना स्टार्ट करना है. जो लोग बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक पूरा का पूरा इंग्लिश स्पीकिंग का पूरा फुल कोर्स मैं बना रहा हूं. उसमें ये सब आएगा. जनरल स्टडीज 1 2 3 4 ऐसे आप कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज का जो एक पेपर होता है, कंपल्सरी लैंग्वेज का जो पेपर होता है उसको क्वालिफाई जरूर करना होता है. राइट, तो उसमें क्या क्या चीजें आती है वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन और हर एक चीज को बेसिक से जीरो से आपको समझाएंगे. कितनी वोकैबुलरी आपको याद करनी है, कितने वर्ड मीनिंग आपको याद करने हैं, कैसे आपको सेंटेंस को स्टार्ट करना है, वो सारी चीजें देखेंगे. कैसे आपको रीड करना है, कैसे आपको अंडरस्टैंड करना है, ये सारी चीजें बेसिक से बिल्कुल जीरो से. अगर किसी को एडवांस में आता है दैट्स फाइन, बट अगर कोई लड़का है या लड़की है जिसको जीरो से सीखना है कि उसको मीडियम चेंज करना, क्योंकि आप अपने लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं. क्योंकि आप जब इस एग्जाम में अपीयर होंगे तो आप ग्रेजुएट हो चुके होंगे. राइट, आप ग्रेजुएट हो चुके होंगे, ऑलमोस्ट 21 या 22 इयर्स की आप हो चुके होंगे. और जब इस एग्जाम में आप अपीयर करेंगे तो 22 इयर्स के आप होंगे ही होंगे, बिकॉज 21 आप कंप्लीट कर चुके होंगे. और जब इस एग्जाम का रिजल्ट आएगा फाइनली तो आप 23 इयर्स के हो चुके होंगे. नेक्स्ट ईयर आप लेंगे 24, 2 अटेम्प्ट में आप 24 to 25 के हो चुके होंगे. ऑलराइट, तो ये आपकी जिंदगी का सबसे पीक टाइम होता है, सबसे सही टाइम होता है अपनी लाइफ को सेटल करने का. हर इंसान को अपनी लाइफ को सेट करना है. राइट, तो उस हिसाब से हर चीज को ध्यान में रखिए. सिर्फ 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए फीस दे करके आप जाकर के कोचिंग में वहां पर ऐसे बैठे हुए 500 1000 लड़कों के बीच में, पहले आप खुद घर पे पढ़ना स्टार्ट करिए. बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, जो चैनल आपको समझ में आए, जहां से आपको सही कंटेंट मिले आप पढ़ना शुरू करो. बट आप ये देखो कि यूपीएससी में सिलेक्शन किस मीडियम से ज्यादा हो रहे हैं, आपको अपनी लाइफ सिक्योर करनी. राइट, सो ये एक मेरा सपोज करिए कि आपके लिए मैसेज था जिसको मैं हर वीडियो में बताता हूं सबसे पहले कि आपको पढ़ने से पहले सोचना चाहिए पढ़ क्यों रहे हैं. अल्टीमेट गोल क्या है, सिलेक्शन यूपीएससी में. राइट, आपकी रैंक आनी चाहिए, कुछ भी हो बट आपकी रैंक आनी चाहिए. बट हिंदी मीडियम का रिजल्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदी मीडियम 1000 अगर वैकेंसीज आ रही हैं, राइट, अब हिंदी मीडियम के 4 लोग 5 लोग सिलेक्ट, ये नहीं है. कम से कम अगर हिंदी मीडियम का सिलेक्शन 400 प्लस होना चाहिए कम से कम, तो फिर चलिए ठीक है. अगर मान लीजिए फिर उसके बाद 500 आगे भी जाना चाहिए. हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स IIT क्लियर करते हैं, ठीक है ना, नीट क्लियर करते हैं, हर एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं. बट जब यूपीएससी की बारी आती है तो जस्ट बिकॉज दिस लैंग्वेज बैरियर दे आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन. अदरवाइज दे आर completely equipped with all the essential skills that any student in this country has. Alright, so let's get started. सबसे पहले क्या है, ये हमारी NCERT है जिसका नाम है Our Past. ये हमारी 6th क्लास की NCERT है. राइट, NCERTs आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स. किसी को नहीं समझ में आ रहा कि कहां से स्टार्ट करें, बिगिनिंग कैसे करें, शुरुआत कैसे करें प्रिपरेशन की, दिस इज द 6th क्लास NCERT. हिस्ट्री की NCERT है ये, और इसको हिस्ट्री की ये एंशिएंट हिस्ट्री आपको समझाएगी. अब एंशिएंट का मतलब क्या होता है, प्राचीन इतिहास, जिसको बहुत ज्यादा बोला जाता है. एंशिएंट मीन्स प्राचीन और इतिहास का मीन्स आप तो पता है हिस्ट्री, है ना.
जनरल सेंस में, अदरवाइज हिस्ट्री का मीनिंग कुछ और होता है, बट आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर, ठीक है ना। और थोड़ी थोड़ी इंग्लिश को मैं आप यूज करूंगा, जैसे कि आपको सुन के अगर समझ में आ गया ना तो कॉन्फिडेंस, यू विल फील कॉन्फिडेंट दैट यस आई एम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट सर इज सेइंग। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारा फर्स्ट वाला चैप्टर है, तो इसके हमने 3 से 4 पैराग्राफ को ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, राइट, ऑलरेडी डिस्कस। आप जस्ट इसके जो हमारे वीडियोस इससे पहले जस्ट अपलोड हुए आप उनको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आई थिंक इट विल बी विजिबल टू एवरीबॉडी। ऑलराइट, या सो यहां से हमें स्टार्ट करना है। लास्ट लेक्चर में हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया था, यहां तक, ओके। आज हम यहां से स्टार्ट करेंगे। अब जैसे सपोज करिए आप हिंदी मीडियम एस्पिरेंट हैं, ठीक है, और आप अपने मीडियम को आपने चेंज किया, आपको भी मालूम है कि हाँ चेंज करना ही चाहिए, ठीक है ना, आपको भी पता है, बट घबरा रहे हो, डर रहे हो, बट ये चैनल आपको हेल्प करेगा 100%। बताना, मैं कोर्स भी आएगा, एवरीथिंग, राइट। आप मुझसे इस नंबर पे बात भी कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है ना, एनी टाइम यू कैन टॉक टू मी, राइट। इफ आई एम फ्री आई विल डेफिनेटली स्पीक टू यू। ऑलराइट, अब देखिए, आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हो, फर्स्ट टाइम आपने रीड करना स्टार्ट किया, कुछ मत सोचिए। ग्रामर सबसे बड़ा आपके माइंड में वर्ड आता होगा, अरे ग्रामर कैसे पढ़ेंगे। देखिए, एसएससी की जो ग्रामर है बहुत अच्छा एग्जाम होता है, रिप्यूटेड एग्जाम है, बट उसमें हार्ड कोर ग्रामर ही पूछते हैं। वो ग्रामर आपको यूपीएससी में नहीं पूछी जाती है, इसलिए आपको बिल्कुल उस बारे में सोचना ही नहीं है। अब इंग्लिश को समझना कैसे स्टार्ट करें, राइट। ये भी क्वेश्चन होगा कि हाँ चेंज करना, ठीक है, हम रेडी हैं चेंज करने के लिए, हमें पता है कि चेंज करना चाहिए, बट कैसे चेंज करें, हाउ टू चेंज, व्हाट शुड बी द अप्रोच, व्हाट वन नीड्स टू डू इन ऑर्डर टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हियर इज द अप्रोच, ये अप्रोच है। जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया, यहां पे क्या लिखा है, इन एंशिएंट टाइम्स, इतना लिखा है ना। इन का मतलब ऑलमोस्ट सबको पता होगा, इन का मतलब होता है में, एंशिएंट का मतलब अभी मैंने बताया, एंशिएंट मतलब क्या होता है, प्राचीन, और ये टाइम्स मतलब क्या होता है ना, समय। अब देखिए, इन एंशिएंट टाइम्स जो ये वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्राचीन समय में, ठीक है, बस इतना इसका मतलब हुआ। फिर द एरियाज अलोंग दीज रिवर्स, अब अलोंग दीज रिवर्स, तो अलोंग मतलब क्या होता है, साथ साथ। अब अलोंग का मतलब आपको गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं कैसे। देखो, ये जैसे एक रिवर है, ठीक है ना, अब यहां पे लिखा है कि अलोंग दीज रिवर्स, तो ये जो दीज है ना, ये क्या बता रहा है, गंगा रिवर और जो इसकी ट्रिब्यूटरी है जिसको हम बोलते हैं उपनदी, है ना। जैसे ये हमारी मेन रिवर गंगा है, और ये मान लीजिए जो है ये आपका इंडिया का मैप है, ऐसे करके, ऑलराइट। ये बिहार से होते हुए ऐसे जा रही है, यहां पे सोन नदी निकल रही है, तो ये मेन भागीरथी यहां से निकल रही है, गंगा रिवर, तो ये मेन रिवर है। ये इसकी ट्रिब्यूटरी मतलब उपनदी, जो मेन नदी से ही निकलती है उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, तो इसलिए इसको बोल देते हैं उपनदी। अब दीज रिवर्स क्या, इससे बहुत सारी गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इसलिए बोला अलोंग दीज रिवर्स, तो मतलब ये जो नदी है इसके अलोंग, अलोंग मतलब साइड में, तो जैसे ये नदी आपकी बनी हुई है ऐसे करके, ठीक है ना, ये नदी है, मान लीजिए गंगा नदी अलग निकाल ली हमने यहां से मैप से, ठीक है, तो इसके आसपास का जो एरिया है, ऐसे ऐसे ये इसके आसपास का जो एरिया है, ठीक है ना, उसको बोले अलोंग दीज, तो अलोंग दीज रिवर, तो अलोंग दीज रिवर्स ये जो एरिया है, ठीक है ना, अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा, टू द साउथ ऑफ द गंगा। अब जैसे साउथ ऑफ द गंगा क्या है, देखिए ये जैसे आपकी गंगा रिवर है, ठीक है। अब यहां पे ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक है। अब ये बिहार वाला रीजन है, अब यहां से गंगा निकली है, तो टू द साउथ ऑफ द गंगा, तो ये गंगा का कोर्स है, ये इसका रूट है, ठीक है ना, तो साउथ मतलब दक्षिणी भाग में, टू द साउथ ऑफ द गंगा, तो क्या लिखा है, द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कैसे, ये जो है यहां पे लिखा है इसे नोन एज मगध, तो मगध के नाम से जाना जाता था। अब आपको लिखना कैसे, वॉज नोन एज मगध। अब आपको इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करने के लिए क्या चीज करनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि जैसे ये यहां पे लिखा है मैंने, वॉज नोन एज मगध, तो कोई ग्रामर नहीं देखनी है आपको, ये वॉज है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट आपको कुछ नहीं सोचना, आपको सिर्फ एक चीज हिंदी लिख लेनी, क्या लिख लेनी है, मगध के नाम से, मगध के नाम से जाना जाता था, बस। अब क्या है, इसके बाद कोई और यहां पर सिटी का नाम आएगा, तो आप इसकी जगह दूसरी सिटी का नाम लिख दें, के नाम से जाना जाता था, तो ये चीजें धीरे धीरे आपके माइंड में फिट। और ये मत भूलिए आपकी, आप पहली बार फर्स्ट टाइम आप रीड कर रहे हैं, तो स्टिल इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैं आपको कोई ग्रामर नहीं बता रहा हूं, ग्रामर सिर्फ उतनी जितनी कि आपको समझ में आए। तो आप आगे भी बढ़ रहे हैं, आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, आप नोट्स भी बना रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो कम से कम आपकी प्रिपरेशन आगे मूव हो रही है, आपका टाइम बर्बाद नहीं हो रहा, राइट। ये भी हमें माइंड में रखना है, ऑलराइट। नाउ लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, अब जैसे ये लिखा है मगध, है ना, तो इसी के बारे में बताया गया। नाउ
अब मतलब देखिए, ये तो एंशिएंट टाइम की बात बता रहे हैं। इन एंशिएंट टाइम्स का जो एरिया गंगा नदी के आसपास का था, टू द साउथ ऑफ द गंगा, साउथ की मतलब जो गंगा के दक्षिणी भाग में था, उस एरिया को हम मगध बोलते थे। अब यहां पे लिखा नाउ लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। नाउ मतलब अब का मतलब क्या है, मॉडर्न टाइम में, मतलब आज के टाइम में जो इंडिया का मैप है उसमें क्या है, उसमें मगध तो है नहीं, उसमें मगध नहीं है, लेकिन उसको किस में आ रहा है, लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो लेइंग मतलब क्या है, इसका मतलब लिख लीजिए, यहां से लिखें लेइंग, बस इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब है ऐसे, नाउ लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, अब वो बिहार में पड़ता है। ऐसे फंक्शनल इंग्लिश को सीखिए, सेंस को समझिए। वर्ड मीनिंग रटने से कुछ नहीं होगा, जितना वर्ड मीनिंग मैं बताऊं बच्चे उतना आप याद करते जाइए, और आप बुक को पढ़ते जाइए। आप इंग्लिश मीडियम अपने मीडियम को आराम से चेंज करते जाइए, पढ़ते जाइए, समझते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। ऑलराइट, एंड स्पीकिंग की भी अभी एट द एंड ऑफ द प्रैक्टिस करेंगे हम। ऑलराइट, इट्स रूलर्स, अब जो ये इट्स लगाए किसके लगाए, मगध के लिए। बार बार देखिए हर चीज आपको, अभी आपने जैसे दीज को समझा किस लिए, इसकी ट्रिब्यूटरीज के लिए और गंगा नदी के लिए यूज किया गया है ना। अब इट्स किसके लिए यूज किया जा रहा है, मगध के लिए यूज किया जा रहा है। तो इट्स रूलर्स मतलब इसके जो राजा, तो रूलर्स मतलब क्या होता है, राजा। इट्स रूलर्स वर, तो वर मतलब थे। अब देखिए यहां पे एस लगा हुआ है तो वर लिखा होगा, ठीक है। और इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, WERE इसको पढ़ते, इसका सही उच्चारण जो है उसको बोलते हैं वर, वेयर नहीं बोलते हैं, ठीक है, वर बोलते हैं। वेयर गलत है, वर सही है। और अगर एक रूलर लिखा होता, ऐसे एक रूलर लिखा होता तो वॉज होता, ठीक है ना। तो सिंगल के लिए एक इंसान अगर है तो वॉज, और अगर एक से ज्यादा है तो वर बोलते हैं। ऑलराइट, सो इट्स, आप मेरे उच्चारण पे भी ध्यान दीजिए, ऐसे ही इमिटेट करना है, नकल करना है आपको, जैसे मैं आपसे जैसे बोल रहा हूं। राइट, तो इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। तो पावरफुल नहीं बोलते, आर को साइलेंट करते, वेरी पावरफुल है ना, ऐसे बोलते वेरी पावरफुल। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो जब आप इंटरव्यू वगैरह देंगे, बोलेंगे, तो एक लगेगा कि हाँ स्टैंडर्ड, आपने अच्छे से मेहनत की है, आपने अच्छी इंस्टीट्यूशन में स्टडीज किया है। राइट, बहुत ज्यादा और इसके, तो इट्स मतलब होता है इसके, ठीक है ना, इसके राजा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। इट्स रूलर्स वर, तो वर मतलब हो गया थे, इसके राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम, इसका सेटअप मतलब क्या होता है, स्थापित करना। सेटअप मीन्स होता है स्थापित करना। ऑलराइट, सेटअप मीन्स स्थापित करना। ओके, सेटअप मीन्स स्थापित करना। अब जब आप यहां तक समझ गए कि सेटअप अ लार्ज किंगडम, तो लार्ज मतलब क्या होता है, ये होता है बड़ा, किंगडम मीन्स राज्य। बड़ा किंगडम मतलब आप देखेंगे 16 महाजनपदाज थे, 16 महाजनपदाज ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। उसमें से मगध सबसे ज्यादा पावरफुल था, है ना। तो आपको ये जो बुक है ना, वो आपको पूरा का पूरा एक आइडिया दे देगी कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या होता है। उसके बाद, क्योंकि ये 6th क्लास की इंसाइड, इसके बाद सीधे हम 11th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे डायरेक्टली, और सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मेंस में या हमारे प्रीलिम्स में, उनको सबको देखते हुए सॉल्व करते हुए चलेंगे यहां से। इस तरीके से ही प्रिपरेशन होती है। बट अगर आप मेंस के क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर के जो आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं उनको आप नहीं देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। ये बेसिक जो सबसे ज्यादा कमी, क्योंकि आप अगर किसी भी कोचिंग में जाएंगे वहां पे सिर्फ कोर्स पूरा करा देंगे, वहां पे कोई आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं कराता, कोई भी नहीं कराता, वहां पे टाइम ही नहीं होता, वहां पे बहुत स्पीड से कोर्स कंप्लीट करा देंगे, फिर आप बैठे जाते हो। राइट, तो इसलिए इसको आपको खुद को इतनी अच्छे से पढ़ना है। ओके, फिर क्या है, किंगडम्स मतलब एक से ज्यादा राज्य। देखिए एस लगा हुआ है ना, तो एक वाला किंगडम है तो क्या, सिर्फ राज्य। किंगडम्स मतलब क्या, एक से ज्यादा राज्य। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। अब एज वेल का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ। एज वेल का मतलब होता है साथ ही साथ। अब पूरे लाइन का मतलब बता दूं आपको कि एक तो बताया कि बहुत बड़ा किंगडम मगध में स्थापित किया गया, ठीक है, लेकिन ये बता रहे कि साथ ही साथ, यहां से अर्थ निकले साथ ही साथ जो राज्य थे, बहुत सारे जो राज्य थे वो जो है वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब पूरे, आप देखिए जैसे यहां पे, आप इसे मैप से समझिए, जैसे ये आपका इंडिया का मैप है, यहां पे बिहार में मगध में हो रहा था, इसके साथ साथ आपका यहां साउथ इंडिया में भी विजयनगर एम्पायर, यहां पर ये सब, ठीक है, इन सब अदर पार्ट्स जो ये सब हैं, यहां पर भी साम्राज्य स्थापित किए जा रहे थे, है ना। इसका ये मतलब है, सेटअप मतलब बताया था मैंने, स्थापित करना, है ना। तो वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और मतलब देश के अन्य भागों में भी जो राज्य थे वो स्थापित किए जा रहे थे, बट मगध उनकी तुलना में सबसे ज्यादा बड़ा राज्य था और पावरफुल था। ऑलराइट, यहां तक आप समझ गए,
ठीक है। तो ऐसे करके सिंपल ये 1 पैराग्राफ आप जस्ट रीड करिए, उसके बाद आप अपने मन में जस्ट स्टार्ट रीडिंग, ठीक है ना। थोड़ा सा सोचिए कि व्हाट आई हैव स्टडीड, मैंने अभी क्या पढ़ा है, व्हाट आई हैव स्टडीड, व्हाट हैव आई स्टडीड। तो थोड़ा सा जिक्र करिए। ये आपको कहीं नहीं लिखा कहीं रूल्स में कि इंग्लिश बोलने से पहले सबसे पहले आपको पूरी सीखनी चाहिए, फुल ग्रामर आनी चाहिए, सारे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि अगर आपको सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं, सब कुछ आपको आता है इंग्लिश का, बट स्टिल इफ यू डोंट स्पीक, अगर आप नहीं बोलते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक। नोबडी ऑन द प्लैनेट हैज एवर बीन एबल टू स्पीक टू एनी लैंग्वेज, स्पीक इन एनी लैंग्वेज इफ द पर्सन डजंट ट्राई टू स्पीक टू। So आप just try to speak to something, just think, just imagine, okay, what I have read, just जो भी टूटी फूटी, whatever the broken English that you have, I am there to help you, or at every step I am there to help you. So it is just better that you start right now. You think, you feel yourself motivated, just restart. जैसे एक मूवी आई थी ना, so just restart. You think that, okay, what is happening in our country, what kind of examination is going to be turning out to be to of ourselves, right? How Hindi medium results, how Hindi medium aspirants are performing in this examination. What is there in English medium that why English medium students always perform better? Because there are also, they are also our country members, right? They are not, they are coming from some outside country, no, they are from India itself, right? So they are as dear as Hindi medium students, right? So it's better that you start speaking. You think that, okay, I have studied today, Magar, just roll your eyes, think something. This is the way that you can start. This is the way that you can start. Even everything right in front of you is there, you will not be able to do it. So it's better that you start right now. You think, you imagine, okay, I have read it, and the number that I have shared, 7080507433 is the number. You take the screenshot, you just write like whatever you have studied here, okay, small points, write few sentences, whatever the broken English you can write, just write and take the screenshot and send on this particular WhatsApp number. I'll correct it and I'll send it back to you. And after just writing it, whatever you need to do, it you just start thinking, start imagining, and speak whatever comes to your mind. Now you have a story that, okay, we are talking about the what? We are talking about the Magad state, right? We are talking about where it was. It was somewhere near in the Bihar, or it was exactly in the Bihar, or some other parts of the country. Like what was happening? So why these countries were there? What was the role of the kingdom? Why it was very, very powerful? Just think, speak anything that comes to your mind. This is the only thing that will help you to speak. If you are able to understand whatever I am speaking to you, right? If you are able to understand whatever I am speaking to you, even if like 50%, if you are able to understand, definitely you should change your medium, and you are fully capable of changing your medium and turning out to be one of the finest student and grabbing one of the top highest rank in the country, right? So इस particular वीडियो को हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे अभी यूपी पीसीएस का एक तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत ही बढ़िया डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हुआ नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, तो वैसे ही जैसे सभी में एकता है, तो आप ये मत समझिए आप अकेले हैं। आप जितने भी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में आप शेयर करिए उनको कि लेट अस ट्राई टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। This is the only channel on the YouTube which is helping to the Hindi medium aspirants, right? So